तो भैया जी दुमलकोट पहुंच गए हैं। देखिए अंदर देखिए आगे तारबंदी है, बहुत ही शानदार तारबंदी है। और बॉर्डर के उस पार जो सामने चौकी दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान की चौकी है। आदमी को तो आगे इधर घूमने नहीं देंगे। अच्छा, खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम्हें कुछ सोचो पतलू। ओ मोटू मेरे यार मेरे भरा जे मेरा बापूआ ब्लॉग देखो मैनू कड्डू गाना कहूगा पुछड़ा तू। तो अभी गाइज अपने जा रहे हैं हिंदुमलकोट। वैसे सही बताऊं तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी बॉर्डर नहीं देखा, ये तो फिर भी बॉर्डर के पास रहता है। भाई तुमने कितनी बार देख रखा है? हमारा तो क्या है, शनिवार को टूर होता है, वहाँ पे आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा, आपका इनका तो आना जाना खैर लगा रहता है, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस्ड पर्सन को साथ लेके आए हैं। भाई तुमने भी नहीं देखा ना? पहली बार आ रहा हूँ मैं भी भाई, बॉर्डर मैंने भी कभी नहीं देखी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब अभी तो ये बॉर्डर एक्टिव नहीं है, पहले के ज़माने में जब यहाँ पे वॉर वगैरह होते थे तो उस टाइम में यहाँ पास के गांव को खाली करा दिया जाता था। तो पुराने टाइम में तो इधर बहुत सारी कहानियाँ। और एक और चीज़ मैंने जो यहाँ के बारे में सुनी है, जो मेरे कई दोस्त हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के पास उनके गाँव हैं, तो उन लोगों ने ये चीज़ें बताई है भाई यहाँ पे दिवाली के टाइम पे पटाखे वगैरह बजाने भी बैन होते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ से हिंदुमलकोट अभी 1 ही किलोमीटर बचा है, बिल्कुल पास है अपने बॉर्डर के, और यहाँ से बॉर्डर दिखाई भी दे रहा है। तो भैया जी हिंदुमलकोट पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ से 0 किलोमीटर है, यहाँ से गांव स्टार्ट हो चुका है और इस साइड में बॉर्डर देखने को मिलता है। सुशील उधर कैमरा घुमाना भाई। ये देखिए कनक से आगे जाते हैं तो आगे की साइड में बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल तारबंदी वगैरह। इधर मुँह करते हैं तो आगे की साइड में गाइस इधर बॉर्डर देखने को मिल जाता है। अभी अपने आगे जाएंगे। देखिए मैं आपको अपनी आंखों से एक आइडिया दे देता हूँ वीडियो के अंदर। देखिए आगे तारबंदी है, बहुत ही शानदार तारबंदी है, और मतलब ऐसे क्या बोलते चौकी सी बनी हुई है। हिंदुमलकोट के बारे में यहाँ के लोकल से भी बात करेंगे और आपको बढ़िया से आगे दिखाते हैं। ये अभी अपने हिंदुमलकोट में एंट्री ले ली है और यहाँ से देखिए गाँव शुरू हो चुका है। हिंदुमलकोट भारत के विभाजन से पहले बीकानेर रियासत की महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी थी। चना व्यापार के मामले में हिंदुमलकोट की अलग पहचान थी। किसी जमाने में दिल्ली से लाहौर को ट्रेन चला करती थी जो हिंदुमलकोट होकर गुजरा करती थी। बॉर्डर के बीच कुछ जगह भारत के द्वारा और कुछ जगह पाकिस्तान के द्वारा छोड़ी जाती है, जिसे कि जीरो लाइन बोला जाता है। और इस जीरो लाइन के अंदर खेती भी की जाती है। सामने की तरफ ये देखिए बॉर्डर की लाइन है और बॉर्डर के उस पार जो सामने चौकी दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान की चौकी है। इस तरफ अपने इंडिया की खेती की जाती है इंडिया की तरफ, और उस तरफ देखिए पाकिस्तान की तरफ खेती तो नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दरगाह बनी हुई है जो आपको सफ़ेद कलर में दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर की झंडा लहरा रहा है। तो ये गाइस काफ़ी करीबी बॉर्डर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, जो कि श्री गंगानगर हिंदुमलकोट में देखा जा सकता है। 1947 जो देश का विभाजन होया पाकिस्तान हिंदुस्तान का, उस तो पहला ट्रेन समा 60 लैंड वाइज थी कराची में जाती थी। अच्छा, यहाँ से कराची को जाती थी और फिर उसके बाद ये बंद हो गई जब पार्टशिप हो गया। अच्छा, तो पहले इसको मंडी बोलते थे। अच्छा, हिंदुमलकोट मंडी ऐसे थी, यहाँ पे सभी चीज़ बिकती थी, जैसे गेहूँ वगैरह और नरमा, हर चीज़ बिकती थी। यहाँ दुकानें थी, बढ़िया अच्छे बाणिये थे यहाँ पे। अच्छा, तब जब 65 वाली लड़ाई हुई तो यहाँ से धीरे धीरे जाने लगे। अच्छा, 71 के बाद वो और भी चले गए। अच्छा, तो उन्होंने धीरे धीरे बोला कि अपने बॉर्डर पे क्या करेंगे, यहाँ तो ऐसे माहौल चलता रहता है। अच्छा, तो जो किसान है वो तो कहाँ जाए, वो तो यहाँ बैठे रहे। बिल्कुल। एक सर आपने बताया जैसे ट्रेन का था जैसे स्टेशन, वो अब कहाँ गया स्टेशन? वो अब स्टेशन मतलब 69 में गंगानगर पीछे से इसको मोड़ दिया। अच्छा, जो भी बठिंडा के लिए जाता है वो रास्ता, जो बठिंडा से रोड आती है ना, हाँ, ट्रेन आती है, हाँ, तो वो पीछे से सीधे गंगानगर कर दी 69 में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ से वो पार्टशिप के बाद यहाँ से वापस होने लगे बठिंडा को। अच्छा अच्छा, अभी तो यहाँ पे हॉस्पिटल है, पहले यहाँ पे बस अड्डा हुआ करता था और यहाँ से सवारी भागती। हाँ, तो दिल्ली वाली सीटें वहाँ पे जाके लेते, यहाँ से दिल्ली जाते थे। ये बाग मेरा ही है साथ। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ी सी एक जानकारी आप और दीजिए, जिससे मतलब कुछ लोगों की जमीन बॉर्डर के बीच वाले पार्ट में, तो उनका थोड़ा सा बताइए सर। मेरी भी है। अच्छा, आपकी भी है? अच्छा, उसमें हमें ये दिक्कत आती है जब जो तारबंदी है, हाँ जी, तो उसमें जब जाते हैं ना हम, हाँ जी, तो
हमें यहाँ से पर्ची बनानी है, गेट पास बनवाना पड़ता है, साथ में संतरी जाता है। अच्छा अच्छा। तो उससे किसान को बहुत परेशानी आती है। अच्छा जी अच्छा। और उसकी परली तरफ बड़ी फसल नहीं बीजने देते, जैसे कॉस्टली फसल तो नरमा है, गेहूँ है और वो है सरसों है। अच्छा। तो वो उस साइड में नहीं किसान को बीजने देते, क्योंकि वो उधर से फिर आज जो कोई आता वो उनको नज़र नहीं आता। अच्छा। तो किसान परेशान है, क्योंकि उधर कौन कौन सी खेती की जाती है अभी मतलब? अभी तो ये जो बिल्कुल छोटी अच्छा, जो बौने किस्म की फसल है ना, अच्छा, बौने वो बीजने देते हैं। मतलब ऊंची फसलें नहीं बना मतलब बीज सकते? फसलें नहीं बीजने देते, उससे खर्चा नहीं पूरा होता जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किसान का। अच्छा। हमारा आधार कार्ड होगा, सब कुछ होगा हमारे पास, हाँ, तो हाँ। हमारे साथ संतरी जाएगा। अच्छा। तो जो सही आदमी है उसके उनको पता होता है कि ये डेली के खेती करने वाले आदमी है। हाँ हाँ, और किसी को नहीं जाने देते? नहीं, किसी को जो अनाड़ी आदमी को तो आगे इधर घूमने नहीं देंगे। अच्छा चलो जी, धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? सुखमंदर सिंह चाहल। तो गाइज जो हिंदुमल कोट गांव है वहाँ पे जो प्रॉपर प्लेस बना हुआ है देखने के लिए बॉर्डर, एग्जैक्टली वहाँ पे बिल्कुल भी मोबाइल अलाउड नहीं है, आप बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकते। गाइज व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये अपने को मिमिक्री करके दिखाएगा मोटू की। तो मोटू से मैं आपको बता दूं, जो कार्टून आता है टीवी मोटू पतलू, एग्जैक्टली मोटू की आवाज़ निकाल के बताएगा भाई। खाली पेट में दिमाग की पत्ती नहीं जलती पतलू, तुम्हें कुछ सोचो पतलू। जॉन बनेगा डॉन, रॉकेगा कौन। क्या बात है यार। और उसमें एक फेमस किरदार है डॉक्टर झटका का। हाँ डॉक्टर झटका। हाँ, ओ मोटू मेरे यार मेरे भरा बल्ले बल्ले, इतनी नहीं आनी नहीं प्रॉपर यार। चलो कोई बात नहीं, मोटू की तो बहुत ही शानदार है यार, बहुत गजब। थैंक यू। वाह भी वाह, थैंक यू भाई। तालियां हो जाए भाई के लिए, तालियां यो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जदों डुले सी तेरे ते तू ते घुट भी ना पीता, मैनू दस ते सही तू प्यार केड़े वेले कीता, मैनू दस ते सही तू प्यार केड़े वेले कीता। पिंडा पुंडा ਦੀ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਲੀਆਂ ਘੈਂਟ ਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀਰੇ। ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਆ ਬਲੌਗ ਦੇਖੂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੂ ਗਾਲਾਂ, ਕਹੂਗਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਈ ਮਿਲ ਜੂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਆਹ ਦੇਖ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੱਸ। ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ ਬਟਨ ਜਾਂ ਨੱਪ ਦਿਓ ਐ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। Thank you. ਬੂਮ ਜੀ ਬੂਮ 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 ਬੂਮ।